मीराबाई का हम पद 1 देखते हैं। इस पद में मीराबाई ने अपने कृष्ण के प्रेम को, अनन्य प्रेम को बेबाक प्रस्तुत किया है, अर्थात वो अपने प्रेम को सबके सामने व्यक्त करती हैं बिना किसी लोक लाज की चिंता किए हुए। क्या कह रही हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर मतलब होता है, गिर मतलब होता है पर्वत, धर मतलब धारण करने वाला, यानी पर्वत को धारण करने वाले। कौन है वो? गोपाल, गायों को पालने वाले। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा कौन है? गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले और गायों को पालने वाले, दोनों कौन है? श्री कृष्ण। मेरे तो श्री कृष्ण है और दूसरा न कोई, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। अब आगे वो बता रही, वो कैसे हैं? जाके सिर, जा मतलब जिसके, जाके मतलब जिसके सिर, सिर पर क्या है? मोर मुकुट। मुकुट कैसा है? मोर का है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। मेरो पति सोई, वही, सोई मतलब वही क्या है? मेरो पति, मेरा वही पति है। कौन है उनका पति? जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, यानी मोर के मुकुट को धारण करने वाले कृष्ण ही मेरे पति हैं। आगे मीराबाई कहती हैं, छाड़ी दई, छाड़ी मतलब छोड़ना, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? कुल की कानी, कानी मतलब मान मर्यादा, परिवार, कुल मतलब परिवार और मान और मर्यादा, परिवार की मर्यादा को क्या कर दिया? छाड़ दी। मैंने कृष्ण के प्रेम में अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया। छाड़ दई कुल की कानी, कृष्ण प्रेम में मैंने परिवार की मर्यादा को भी क्या किया है? छाड़ दे, छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, है ना, लोग बातें करेंगे तो कहा करें, कहा करिए, कहा कह रहा है करने दो, कोई जो भी कह रहा है कहने दो। मैंने तो अपने कृष्ण के प्रेम में कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है, यानी अब उन्हें इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने कृष्ण को ही अनन्य प्रेम मानती हैं। संतन ढिग, ढिग मतलब साथ, बैठ, संतों के साथ, संतों के साथ बैठ, यानी कि जब वो कृष्ण के प्रेम में मगन हो गई थी तो वो संतों के साथ, कृष्ण भक्त संतों के साथ बैठकर भजन पूजन भी करती थी। तो वही कह रही हैं, मंदिरों में जाती थी, आरती भजन पूजन किसके साथ करती थी? संतों के साथ, जो कृष्ण के भक्त थे, उन संतों के साथ बैठ के लोक लाज खोई, जो थोड़ी बहुत मान मर्यादा थी वो भी उन्होंने क्या कर दी? खो दी। यानी कि वैसे ही उन्होंने परिवार की मर्यादा का त्याग कर दिया था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कोई कह रहा है। ऊपर से वो संतों के साथ बैठने लगी, उठने बैठने लगी, संतों के साथ भजन पूजन करने लगी, जिसके कारण जो रही सही लोक लाज भी थी, मान मर्यादा थी, जो इज्जत थी, वो उन्होंने क्या कर दी? अपनी खो दी। क्योंकि वो एक राजघर की लड़की थी, राजघराने की बहू थी और संतों के साथ उठती बैठती थी तो लोग उनको अलग अलग नज़रों से देखते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तो मेरी लोकलाज जो बच्ची खुची थी वो भी खो ही गई है, तो अब क्या करना? अब वो और ईश्वर के भजन में मन लगाने लगी। आगे कह रही हैं, अंशुअन जल सींची सींची, अंशुअन जल, जल से लोग पौधों को सींचते हैं, सींचना मतलब पौधों में पानी डालना, लोग जल से पौधों में पानी डालते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? मीराबाई ने आंसुओं के जल से सींचा है। किसको सींचा है? प्रेम बेल बोई, प्रेम की बेल को बोया है। इन्होंने, मीराबाई कह रही कि मैंने आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है, यानी अपने प्रेम को बहुत ही परिश्रम से बड़ा किया है, फलाया फुलाया है। अब तो बेल फैल गई, अब तो वो जो बेल थी, प्रेम की बेल थी, उसको मैंने कैसे सींचा था? आंसुओं से सींचा था। अब वो क्या हो गई है? फैल गई, अब तो वो पनप गई है, फैल गई है।
जिसमें से कैसा फल हो रहा है, आनंद फल होई, जिसमें से आनंद रूपी फल उसमें से उत्पन्न हो रहे हैं। मैंने एक बेल बोई जिसको अपने आंसुओं के जल से यानी विरह के प्रेम से सींच कर उसको बड़ा किया। अब वो बेल फैल गई है जो अब फल देने लगी है। तो कैसा फल दे रही है वो, आनंद रूपी फल दे रही है। अर्थात मीराबाई ने रोक कर कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दई छाई छोई। यहाँ पर क्या कह रही हैं कि दूध की मथनियाँ मथनी होती है जिससे दूध को, छाछ को मथा जाता है। जैसे दूध में क्या क्या होता है, दूध को अगर जमा कर थोड़ा सा मथो तो उसमें से दही निकलता है, घी निकलता है, छाछ निकलता है ना। तो वही कह रहे हैं कि दूध की मथनियाँ, मैंने दूध की मथनियाँ से बहुत प्रेम से बिलोई, इसको बहुत अच्छे से मथा, यानी कि कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए उन्होंने इस संसार को बहुत अच्छे से विचार किया, मथा। उसमें से जो काम की चीज़ थी यानी कि दही, घी, ये सब क्या किया, मक्खन, ये सब क्या किया, काढ़ लियो, निकाल लियो। जैसे कि दूध को मथने के बाद दही, मक्खन, घी ये सब निकाल लिया जाता है। और डारी दही छोई, छोई मतलब छाछ, और जो छाछ बच जाता है उसको फेंक देते हैं लोग, उसको हटा देते हैं। उसी तरह मैंने इस संसार में कृष्ण के प्रेम को मथ कर उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी दही, घी, मक्खन को निकाल लिया है और बाकी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है। आगे कहती हैं, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यानी कि भगत मतलब भक्त, कृष्ण के भक्तों को देखकर राजी हुई मतलब वो खुश हो जाती है। जब इस संसार में वो किसी भक्त को देखती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही खुश हो जाती हैं। लेकिन जब इस संसार को देखती हैं, जो कृष्ण भक्त नहीं है, संसार के लोगों को इस सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखती हैं, तो वो बहुत ही दुखी होती हैं, वो रोने लगती हैं। मतलब कि भक्तों को देखकर वो बहुत ही खुश होती हैं, लेकिन इस संसार को सांसारिकता में फंसा हुआ देखकर वो अत्यंत ही दुखी होती हैं। आगे कह रही हैं, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। अपने को यहाँ पर मीराबाई दासी कहती है कि हे गिरधारी कृष्ण, गिर को धारण करने वाले कृष्ण, मैं आपकी दासी यानी सेविका हूँ, है ना। मैं आपकी क्या हूँ, दासी यानी सेविका हूँ। तारो अब मोही, तारना मतलब उद्धार करना। अब आप क्या करो, मेरा उद्धार करो, है ना। तारो अब मोही, मुझे मेरा अब यहाँ से इस संसार से उद्धार करो। अब आप और प्रतीक्षा मत करवाओ। अगर हम इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य देखें तो हम देखते हैं कि इस पूरी पंक्तियों में मीराबाई का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित हो रहा है। हमें बहुत जगह अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है, जैसे गिरधर गोपाल में ही है, मोर मुकुट, इस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गिरधर गोपाल, मोर मुकुट, इन सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल नहीं, प्रेम को बेल ही बता रही है, और आनंद रूपी फल भी नहीं, आनंद फल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इन प्रेम बेल और आनंद फल में रूपक अलंकार हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सींच में हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिल रहा है। इस पूरे काव्य में हमें भक्ति रस और शांत रस की मिली जुली अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है।